हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड ना हम लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। कहानी के स्टार्टिंग में जाओ को दिखाया था जो ना अभी तो जो एविल ड्रैगन का ब्लड एसेंस था उसे बाहर निकलते हुए ये सोच रहा था कि आज तो छोटे बच्चे यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके ड्रैगन मोनार्क के मिडिल स्टेज में पहुंच चुके हैं, यानी कि अभी ना छोटू तो इसे आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर पाएगा। और ये सोचते हुए ना जाओ बच्चे तो अभी अपने छोटू को झटपट करके बाहर निकल लेते हैं, जिसे बाहर निकलने के बाद ना पता चलता है कि ये बच्चा तो सच्ची में पहले से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। छोटू को बाहर निकलने के बाद ही झटपट करके जो ड्रैगन एसेंस था ना उसे तो छोटू को दिखाते हुए कहता है छोटू ये ना बहुत पावरफुल एक ड्रैगन का एसेंस है, क्या ये तो संभाल भी पाएगा। जिसपे तो अभी छोटू बच्चे हंसते हुए कहते हैं कि अरे मालिक मैं तो खाने में एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये देख के तो देखिए। और जिसे खाने के बाद ही ना अभी तो छोटू का आंखों का कलर चेंज हो जाता है, यानी कि ये जो डेविल ड्रैगन का ब्लड लाइन था वो आहिस्ता आहिस्ता करके तो छोटू के पास भी आने लगा था। जहाँ पे ना अपना छोटू ड्रैगन तो जोरदार दहाड़ते हुए ना उसी पावर का तो यूज करने लगता है, जिससे तो अभी छोटू के शरीर से ना बहुत तेज ऑरा निकलते हुए छोटू और जाओ उन लोगों के आसपास एक बहुत ही बड़ा सा डोम जैसा कुछ क्रिएट होने लगता है। तो बिना पता नहीं कहाँ से तो एक चमगादड़ ना अचानक से टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए आ जाता है, जो तो बेचारे इस डोम के अंदर आते ही ना अपनी जिंदगी से तो हाथ धो बैठता है। और छोटू का ये वाला पावर देने के बाद सब बच्चों तो ये समझ चुका था कि ये डेविल ड्रैगन का डोमेन एक्सपेंशन है, जिसके अंदर अगर कोई जिंदा चीज आता है वो तो यहाँ पे अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। तभी ना बाहर से तो कोई चिल्लाते हुए कहता है क्या यंग मास्टर हम लोग अंदर आ सकते हैं, जिसपे ना जाओ तो चिल्लाते हुए कहता है कि ना अभी ना कोई अंदर मत आना। और यहीं पे जाओ को अच्छे से देने के बाद हम लोग को तो पता चलता है कि यहाँ पे ना जाओ के अंदर भी ये जो नया ब्लड लाइन का पावर था वो आ चुका था। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है जहाँ पे ना छोटे बच्चे तो अपने पावर को कैंसिल करते हुए जाओ से कहता है कि मालिक आपने देखा ना अभी मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ कि यहाँ पे तो कोई मुझे भी छू भी नहीं सकता है। दूसरी जाओ ना अभी तो छोटू को वापस बुलाते हुए अपने मन में ये सोच रहा था कि ये वाला पावर ना सच्ची में बहुत ही अनोखा है, लेकिन इसका अभी तो एक छोटा सा वीकनेस है। ये वाला पावर ना सिर्फ और सिर्फ तो जिंदा चीज के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज तो देखो यहाँ पे एकदम सही सलामत है। और इसी के साथ जाओ बच्चों ना हमें तो दरवाजा खोलते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पे अपने ड्रैगन के साथ बस ट्रेन कर रहा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मुझसे मुलाकात करने के लिए तुम दोनों यहाँ पे आ भी सकते हो। और यहीं पे तो हम लोग दो बंदे को दिखाते हैं, जहाँ पे तो पहले वाले बंदे का नाम वंशो बताया था जो ना आउटर कोड का तो एक छोटा सा ट्रेडर था, और दूसरे वाले बंदे का नाम जाओ को बताया था जो ना इनर कोड का ग्रेट डिकॉन के नाम से भी जाना जाता है। और जो दोनों तो यहाँ पे आते हैं ना जाओ को ग्रेट करते हुए तो अपने बारे में बताने लगते हैं। दूसरे और जाओ तो अभी ये दोनों को देखने के बाद इन दोनों से पूछ बैठते हैं क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इतने रात गए तुम दोनों यहाँ पे मेरे साथ क्या करने के लिए आए हो। तभी वांग कह उठते हैं कि जनाब आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं ना आपका सच में बहुत बड़ा फैन हूँ और इसीलिए तो मैंने ना आपके लिए आज तो मून पैलेस में एक जगह बुक करके रखा है। और इसी के साथ साथ मैंने तो क्वीन सिटी के सबसे खूबसूरत लड़की को भी ना आपके लिए वहाँ पे बुलाया है। आज का रात ना आपके लिए तो बहुत ही अनोखा होने वाला है। और इसी के साथ मून पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ना लूमुई नाम की एक लड़की तो अभी जाओ और बाकी सबका ना यहाँ पे दिल बहलाने के लिए आ चुकी थी। और अभी तो मौका पाता है ना वांग तो आंखों आंखों में इशारा करके हो से कहते हैं कि भैया अभी चलिए, वैसे भी यंग मास्टर को आज ना यहाँ पे थोड़ा सा मजा करने दीजिए। और इसी के साथ ये दोनों ना साहब से ये कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं कि दोनों के दोनों ना यहाँ पे तो बहुत ही पी चुके हैं, जिसपे तो भेजते हुए ना जाओ बच्चा मान जाते हैं। और ये देने के बाद तो पता चल गया था कि जाओ बच्चा ने भी ना यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा पी रखा। और इन दोनों के जाते ही ना लूमुई तो झटपट करके जाके जाओ के गोदी में बैठते हुए जाओ से ये कहते हैं कि जनाब आपको क्या लगता है क्या मैं यहाँ पे खूबसूरत नहीं हूँ। जाओ तो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि तुम खूबसूरत हो या फिर नहीं हो, लेकिन हाँ तुम ठीक ही हो। जो सुनते ही ना अभी तो इस गुस्से के साथ जाओ से क्या होती है कि सच्ची में मैं तुम्हें यहाँ पे खूबसूरत नहीं दिखती। जिसपे ना अभी तो जाओ बच्चे उस लड़की से ये कहते हैं कि अगर ये बंदी ना जाओ की तरफ उसका पीपा यानी कि जो लड़की यहाँ पे बजा रहती है वो जाओ की तरफ ना करती ना तो शायद यहाँ पे जाओ उसे दो तीन अच्छी बातें कर लेता। और अभी तो अपना पर्दाफाश हो जाने के बाद ना वो लड़की ना अभी तो झटपट करके जाओ के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जाओ बच्चा कहाँ का कम था, वो तो यहाँ पे ना दारू पीने का एक्टिंग ही कर रहा था, जो तो बहुत ही आसानी के साथ उस अटैक से बचते हुए छोटू का जो नया पावर था यानी कि डोमेन एक्सपेंशन वाला ना उसी का तो यूज करते थे, जिसके चक्कर में तो बेचारे लड़की ना अभी तो तरफते हुए जाओ से माफी मांगने लगती है। और दूसरी ओर जाओ बच्चों तो अभी ये करते हैं कि मिस तुम यहाँ पे यकीन करो या फिर ना करो तुम ना कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो, लेकिन मुझे ना इस क्वांग सिटी में तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हसीना देखने के लिए मिला है। पर देखो तो यहाँ पे कैसे क्वांग ने कह दिया कि तुम यहाँ पे क्वांग सिटी का सबसे खूबसूरत हसीना। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके तो चिल्लाते हुए ना बेचारे लू सुई का तो यहाँ पे नामो निशान मिट जाता है। यहाँ पे ना जाओ बच्चों तो अपने आप को साफ करते हुए ये सोच रहा था कि इन दोनों के बीच में से कौन सा वाला गद्दार है, इसके बारे में मुझे ना जल्दी करके पता करना पड़ेगा। इसी के साथ बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो तीनों के तीनों ना अभी तो अपने घर की तरफ जाते हैं, तभी ना यहाँ पे तो जाते जाते हैं वांग साहब से क्या उठते हैं मास्टर हम लोगों को पता नहीं था कि आप ना इस गेम में इतना माहिर हो। वो लड़की तो इतने जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हम लोग तो ये बाहर से भी सुनाई दे रहा था। जाओ तो तभी उन दोनों से पूछ बैठते हैं कि तुम दोनों जब मेरे घर की तरफ आए थे क्या तुम लोगों को कुछ अलग फील हुआ था। हाँ यंग मास्टर आपके घर के आसपास ना एक बहुत तेज आग था, जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था ये ना कोई ऐसा वैसा नहीं, ये तो डेविल का आग है। और मुझे तो एक सेकंड के लिए ऐसा भी लगा था कि मैं ना नरक के दरवाजे
दरवाजे के सामने खड़ा हुआ हूँ। जो सुनते ही ना जाओ बचा तो फिर से उसे डेविल ड्रैगन का जो फायर था उसी का यूज करते हुए तभी उन दोनों से क्या था, देखो तो बच्चे तुम दोनों तो यहाँ पे ऐसे पेश आ रहे हो कि तुम दोनों ने तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं हो। और अभी तो जाओ का ऐसा रूप देखने के बाद ना वांग बच्चे तो ऐसे दुम दबा के भागने लगते। दूसरी ओर ना बेचारा हुआ तो अभी जाओ से माफी मांगते हुए ये कह रहा है, मास्टर क्या मुझसे यहाँ पे कुछ गलती हो चुकी है, अगर गलती हो चुकी है तो मुझे माफ कर देना। जहाँ पे तो अभी वांग को भागते हुए देने के बाद ना जाओ तो गुस्से के साथ कहता है, क्या हुआ बच्चे तुम्हें लगता भी है कि तुम मुझसे यहाँ पे भाग के कहीं जा भी सकते हो। और इसी के साथ ना जाओ तो अभी अपने छोटू को उसके पीछे लगा देता है, जो ना हमें तो झटपट करके जाके बेचारे को पकड़ लेते हैं। सिर्फ पकड़ ही नहीं लेता, बेचारे का तो यहाँ पे खेला ही खत्म कर देता है। और अभी ना अपने सामने यंग को ऐसे मरते हुए देखने के बाद वो तो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर सच्ची में मैंने यहाँ पे कोई गलती नहीं किया, मुझे यहाँ पे पता भी नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जाओ तो क्या उठते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे 3 दिन देता हूँ, 3 दिन के अंदर झटपट करके मुझे पता करके बताओ इसके पीछे किसका हाथ था। अगर इसमें तुम नाकाम होते हो तो इसके बारे में ना मैं तो इनर कोड के एल्डर को बता दूंगा। और तुम्हें तो पता ही है कि इनर कोड के एल्डर को अगर इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हारे साथ क्या कुछ ना हो सकता है। जिसपे तुम्हें बेच रहा हो यहाँ पे अपने सर को पलटते हुए कहता है कि माय लॉर्ड आपका यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे 3 दिन दिए, इसके अंदर ही ना मैं देखिए इसके बारे में आपको सब कुछ पता करके बता दूंगा। और अभी तो हाँ चले जाने के बाद जाओ तो अपने मन में ये सोच रहा था कि जी ने तो उससे कहा था कि 3 दिन के अंदर ना उसका अंकल आने वाला है और 3 दिन के अंदर तो उससे इसके बारे में भी पता चलने वाला है। और अभी ना उसे तो यहाँ पे 3 दिन के लिए वेट ही करना पड़ेगा। और इसी के साथ 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे ना जाओ बच्चों तो बैठे बैठे चाय वाय पी रहा था, तब भी नहीं अभी तक अचानक से हवा आते हुए कहता है कि यंग मास्टर मुझे ना इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जिसे देने के बाद जाओ तभी उसे पूछ लेते हैं क्या सच्ची में तुम्हें इसके पीछे कौन था इसके बारे में पता चल चुका है, क्या इसके पीछे यंग का हाथ हो सकता है। तो वो तो कहता है कि हाँ प्रिंस वांग नहीं तो उस लड़के को आपको मारने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ पे ना मुझे और एक बंदे का नाम पता चल चुका है जो तो प्रिंस वांग से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ तो यहाँ पे ना किंग आन के बेटे यानी कि क्वीन फैंग का नाम लेता है, जिसे सुनने के बाद तो जाओ बच्चे यहाँ पे चौक होता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये जो क्वीन एंग का बेटा यानी कि क्वीन फैंग है वो भी अभी क्वीन सिटी के अंदर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे सोचने के बाद तो ये था कि क्वीन फैंग ने ना यहाँ पे अपने बंदे को जूक्लैंड के अंदर ऑलरेडी घुसा चुका था। इसी के साथ फिर से सीन शुरू होता है जहाँ पे ना अभी तो जाओ का अंकल आ चुका था, जो तो अभी जाओ को देखने के बाद जाओ से तो ये कहता है कि बच्चे देखो तो तुम तो पहले से कितने बड़े हो चुके हो, पहले ना तुम तो इतने छोटे से हुआ करते थे। फिर तो हम लोग को पता चलता है कि जाओ का अंकल यानी कि जाओ वान सिंह ना जाओ क्लैन का 3rd मास्टर था। अभी ना जाओ तो यहाँ पे अपने पापा के बारे में पूछ बैठते हैं, जिसपे तो अभी उसका अंकल कहता है कि हाँ उसका पापा तो एकदम सही सलामत है, लेकिन हम लोग का ये जो जाओ क्लैन है ना ये सच्ची में बहुत तेज बड़ा हो रहे हैं। और अभी तो देखो पैलेस के इनर कोर्टयार्ड के अंदर जाओ क्लैन का ना अभी तो बहुत ही बड़ा जगह बन चुका है। अगर मैं तुम्हारे पापा की जगह होता ना तो इतने दिन तक तो मैं पागल ही बन जाता, लेकिन तुम्हारे पापा तो पता नहीं कैसे तो अभी तक बहुत ही खुश है। तभी नहीं तो जी जाओ से कहता है कि अरे जाओ भैया पापा से क्या कुछ पूछे जा रहे हो, चलो झटपट करो अभी फाइनेंस के बारे में पूछ लो। तो जाओ भी तो कहता था कि हाँ अंकल मैं अपने ड्रैगन के लिए यहाँ पे आर्मर बनाना चाहता हूँ, इसलिए ना कुछ देर के लिए मैं इस फार्नर्स को यूज करना चाहता हूँ। जिसपे तो इसका अंकल क्या उठता है कि चलो बच्चे मैं ना तुम्हें इस फार्नेस के पास ले ही जाता हूँ। वैसे भी ये वाला फार्नेस ना कुछ ज्यादा यहाँ है क्योंकि ये वाला फार्नेस तो सीक्रेट रियलम के अंदर है। बिना यहाँ पे तो जी भी क्या उठती है कि पापा जी क्या मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जा सकती हूँ। और उल्टा तो उसका पापा ही उससे पूछ बैठते हैं कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था क्या उसको तुमने पूरा कर दिया। तो जी ना बोरी भरा हुआ डंडलियन दिखाते हुए कहते हैं कि देखिए पापा जी इसके अंदर तो पूरा का पूरा डंडलियन से ही भरा हुआ है। अभी तो ये देखने के बाद ना उसका पापा जी तो मानते हुए कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी मेरे बाद तो तुम्हें ही फैमिली को संभालना पड़ेगा। जो सुनते ही ना जी भी झटपट करके जाके जाओ को पकड़ते हुए कहते हैं कि जाओ भैया मैं भी तो आपके साथ सीक्रेट रियलम में जा रही हूँ। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ना बाकी सारे बंदे तो अभी सीक्रेट रियलम में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तब भी यहाँ पे तो जी जाओ से पूछ बैठते हैं कि यहाँ पे तो हमेशा जाओ हुआ करता था लेकिन जाओ आज गया था। जाओ तो कहता है कि हो बच्चों तो जाओ के एक काम से बाहर गया हुआ है। तो बिना यहाँ पे तो एल्डर वन को दिखाते हैं जो ना अभी तो अंकल से कह उठते हैं कि माना जाओ मिंगलिंग बहुत ही पावरफुल है, वो एक जीनियस है, लेकिन क्या सीक्रेट रियलम के अंदर ले जाना ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। जाओ का अंकल कह उठते हैं कि जाओ बच्चे ना सिर्फ मैं फाइटिंग में नहीं वो तो यहाँ पे फोर्जिंग में भी बहुत ही आहिर है, क्योंकि ये वाला बात ना उसके पापा जी ने उससे कहा और इसीलिए तो वो ना जाओ का तो यहाँ पे एक छोटू सा टेस्ट लेके देखना चाहते हैं कि जाओ ना यहाँ पे फोर्जिंग में कितना माहिर है। और अभी तो आखिरकार ये सुनने के बाद ना एल्डर वन तो चुपचाप हो जाते हैं। जो देखने के बाद अभी तो जाओ को ना एल्डर वन के ऊपर थोड़ा सा ये शक होने लगता है। और हाँ ये दिखता इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर मुझसे कुछ यहाँ पे गलती हो गया तो मुझे माफ करके नीचे कमेंट करके बता देना ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे मैं सुधर सकूं।